भाजपा द्वारा हल्का स्तर पर करवाए जा रहे पन्ना प्रमुख सम्मेलनों की कड़ी में आज सोनीपत जिले का आखिरी सम्मेलन जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, प्रभारी प्रदीप सांगवान और पूर्व प्रत्याशी व हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग सदस्य मीना नरवाल के कुशल नेतृत्व के साथ खरखोदा में आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारी संख्या में भीड़ ढोल की थाप पर पहुंची, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखाई दी। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, जिनके पहुंचने पर कार्यकर्ताओं सहित जिला अध्यक्ष तीरथ राणा ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में मंच संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश पाल अरोड़ा ने किया। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सर्वप्रथम जागृति स्थल पर पहुंचकर परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह, सर छोटू राम सहित अन्य महान हस्तियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान समाज के लोगों ने उन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सहित सांसद रमेश कौशिक व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान मंच पर सर्वप्रथम ओपी धनखड़ का पगड़ी पहनाकर व बड़ी सी माला से सभी नेताओं ने स्वागत किया। वहीं खरखोदा प्रभारी प्रदीप सांगवान ने गदा, आयोजक मीना नरवाल और भाजपा नेता मनीष नरवाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमानी सहित अन्यों ने भी प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित किया। इस दौरान खरखोदा हल्का नेताओं ने सांसद रमेश कौशिक, पूर्व मंत्री कविता जैन, गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी, जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर नांदल व अन्य का स्वागत किया। स्वागत दौर के उपरांत जिला अध्यक्ष तीरथ राणा ने अपने संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तारीफ करते हुए जय श्री राम से उनका स्वागत किया। भारत माता की, भारत माता की। ऐसे बहुत आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का मैं एक बार सभी से प्रार्थना करूंगा कि जयकारे के साथ, जय घोष के साथ हम स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश धनखड़ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम प्रकाश धनखड़ जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहीं खरखोदा पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजक अनुसूचित जाति आयोग सदस्य मीना नरवाल ने प्रदेश अध्यक्ष का परिचय देते हुए पार्टी को नए आयाम तक लेकर जाने के लिए उनकी तारीफ की और उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 33% आरक्षण महिलाओं को देने और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा महिलाओं के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पास करके 33% महिलाओं की भागीदारी की और पूरे भारत में महिलाओं का सम्मान किया। इससे पूरे भारत में एक खुशी की लहर आई है। चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर पहुंचाकर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। भारत में G20 सम्मेलन करवाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल की। मैं धन्यवाद करती हूँ कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जब पूर्व में मंत्री थे तो उन्होंने सशक्त पंचायत बनने का आह्वान किया। पिछली बार कम से कम 33% जो कि हमने जुड़कर आने था और 42% महिलाएं जुड़कर पंचायतों में आई। एक बहुत अच्छी पहल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय सचिव भी रहे और आज हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रहे हैं। जब से उन्होंने संगठन की बागडोर संभाली है तब से उन्हें नए नए आयाम दिए हैं और हर संभव प्रयासरत रहते हैं। नए नए हमारे जो संगठन में जो नया जोश भरने का काम किया है, इसके लिए हम सभी पन्ना प्रमुखों की तरफ से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष के आदेशों की पालना की बात करते हुए उनके प्रदेश अध्यक्ष पद तक पहुंचने के लिए उनके अच्छे कर्मों के कारण उन पर भगवान की कृपा बताई। जो आज यहाँ पहुँचे हैं और हमारा मार्गदर्शन करके जाएंगे और जो भी हमें मार्गदर्शन दिशा निर्देश वो जाते देके जाएंगे उसे हम बखूबी निभाएंगे। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ऊपर वाला जो है ना भगवान
कि ना कागज रखता है ना कलम रखता है, लेकिन फिर भी सबके कर्मों का हिसाब ये बहुत बेमिसाल रखता है। इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष जी आपके कर्म में जो आपको प्रदेश की बागडोर सौंपी है, तो आपकी बागडोर में जो ये काम हो रहा है आपके समय में वो काबिल तारीफ है। आपको बार बार ये जनता धन्यवाद करती है और हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, जिन्होंने चाहे रोड बनाने का काम हो, चाहे चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतारने का काम हो, जैसे अनेक विकास के आयाम खड़े किए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा नेता है जिन्होंने 370 कदम की है और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया है। चाहे 3 तलाक हो, चाहे महिला बिल हो, चाहे देश के हर कोने तक रेलवे पहुंचाने का काम हो, चाहे नेशनल हाईवे पहुंचाने का काम हो, ये सारा काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ये सब काम किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सर्वप्रथम जागृति स्थल बनाने वाले समाज की तारीफ की और कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियों को परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह, किसान मसीहा, चौधरी छोटूराम व अन्य महापुरुषों को जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले आया तो मैं भैया का के सारे साथियों को बधाई देता हूँ कि प्रमुख ऐसे सब लोगों की मूर्ति धार लगाई है, मुझे माल्यार्पण का मौका दिया। चाहे परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह जी हों, चाहे चौधरी छोटूराम जी हों, चाहे अन्य महापुरुष सारे हों, ऐसी जगह पवित्र बनाई है कि जिसके कारण से आने वाली पीढ़ी को मोटिवेशन मिलेगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने महिलाओं की अच्छी हाजिरी की तारीफ करते हुए लोकसभा में पारित 33% आरक्षण बिल सहित भाजपा द्वारा जिला सोनीपत में पहले से ही 50% अवसर दिए जाने की बात करते हुए मीना नरवाल से लेकर विधायक निर्मल चौधरी तक के नाम का जिक्र किया। माताओं बहनों की हाजिरी देख के माताओं बहनों के लिए कई डिकेड की लड़ाई के बाद एक आरक्षण का बिल मोदी जी ने पास कराया। कईयों ने कहा हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने सोचा था। भाई सोचने की बात अलग और करने की बात अलग। और हमने इस समय इसको होते हुए देखा, लेकिन मैं बधाई देता हूं भाई सोनीपत जिले वालों, इन्होंने तो हमारी पार्टी में तो पहले 50% कर रखा है। निर्मल चौधरी बना रखी, कविता और जो है हमारी मीना लड़वाई थी, 6 मात्र 3 सीट पहले 50% भाजपा ने कर रखा था। लेकिन भाई बड़ाई मैंने मनीष की भी करनी पड़ेगी, बिना मनीष के मीना कामयाब नहीं हो सकती और बिना राजीव के कविता कामयाब नहीं हो सकती और बिना सुरेंद्र जी के जो है निर्मल कामयाब नहीं हो सकती। तो इनके पतियों का भी योगदान है भाई, उनकी भी मैं बड़ाई कर देना चाहता। और भाई रमेश जी तो एक पंथ चला रहा है, कड़के घराने के 5 गले गड़े, सबने कहे सारे छुआ। इस दौरान उन्होंने उदयभान की अशोभनीय टिप्पणी, रणदीप सुरजेवाला द्वारा दिए गए श्राप की बात से लेकर सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले स्टालिन को भी अपनी तीखी टिप्पणियों से जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा G20 को G21 बनाने सहित चंद्रयान 3 की उपलब्धि का भी जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखी टिप्पणी की। इस दौरान सभी पन्ना प्रमुखों ने पन्ना प्रमुख देश को बदलेगा गीत पर खूब भाजपाई रंग की पट्टियां लहराई। उस पार्टी के अध्यक्ष कल क्या बोले सुना होगा आपने। और थोड़े से दिन पहले रणदीप सुरजेवाला कुरुक्षेत्र की भूमि पे ऐसे जैसे को ऋषि मुनि बन गए हों, बोला मैं सारी जनता को साफ देता हूं। अरे किसी एक आदमी को साफ दिया होगा किसी ऋषि मुनि ने, आप तो सारी जनता को साफ दिया। क्या हुआ कांग्रेसियों और एक दिन गाड़ देने लग रहे भाषण में और काल तो उदयभान ने चाड़ा ही काट दिया। और चाड़ा पाड़ के कोई आदमी उल्टा बोलता गलत बोलता सभा सोसाइटी में तो महसूस करता है भाई गलत बोल गया माफ कर दिया। और अगले दिन के बोला नाम मैं तो ठीक बोल रहा। अरे यहाँ
यहाँ के राजनेताओं ने कहा है, लोक लाज से लोक राज चलता है। जिस पार्टी की लोक लाज खत्म हो जाए, समझ लेना उस पार्टी का भविष्य। ये इस गठबंधन में, उस गठबंधन में घोषणा कर रहे हैं सनातन खत्म हो जाएगा, सनातन को मलेरिया बता रहे, सनातन को डेंगू बता रहे। हजारों हजार वर्षों से हमारे पूर्वज जिस रास्ते पर चले, जिस राम के रास्ते पर चले, जिस कृष्ण के रास्ते पर चले, जिसकी गाथा वाल्मीकि ने गाई, कबीर ने गाई, इसकी धर्म संस्कृति की गाथा संत मता जिसने चलाया, क्या वो खत्म हो सकता है? यहाँ तो हर कावड़ के सीजन पे फिर बम बम, फिर बम बम, फिर बम बम, बाबा फेरा जाता है। यहाँ तो रामलीला में आते ही और रामचंद्र फिर से आ जाते हैं। और इसलिए आज उदय भान के घर पर गए लोग इकट्ठे हो गए, रघुपति राघव राजा राम, कांग्रेस को सम्मति दे। तो जवान साथियों, ये वक्त है इस देश को आगे बढ़ाने का। गौरव के पल जो मोदी जी ने हमको दिए, वो पल ऐसे ही जिंदगी में मिलते रहे। हर आदमी को जिंदगी में गौरव की जरूरत होती है। हर आदमी के घर में कोई 2 पीढ़ी में, 1 पीढ़ी में, 3 पीढ़ी में, दूर की रिश्तेदारी में भी किसी ने कोई गर्व का काम किया हो, हम सब उस गर्व के साझीदार होते हैं। आज भी हम छोटू राम के गर्व के साझीदार हैं, हम उषा सिंह जी के गर्व के, परमवीर चक्र के साझीदार हैं, हम राम के गर्व के साझीदार हैं, कृष्ण के गर्व के साझीदार हैं, राणा प्रताप के गर्व के साझीदार हैं, विवेकानंद के गर्व के साझीदार हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के गर्व के साझीदार हैं। वो गर्व हम सबका साझा है और G20 के गर्व के हम साझीदार हैं। मीडिया से बात करते हुए ओपी धनखड़ ने आज के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को सफल बताया और मीना नरवाल सहित अन्य सभी पदाधिकारियों की तारीफ की और उदय भान द्वारा की गई टिप्पणी का भी जवाब दिया। आज का पन्ना प्रमुख बहुत सफल हुआ। मैं बहन मीना परमार को और यहाँ के सारे मंडल अध्यक्षों को, जिला अध्यक्ष को, सांसद जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो इस समय में जो बदलाव है, वो भी विकास की बहुत सारी बातों की चर्चा मैंने की है कि इस प्रकार के हाईवेज और इंडस्ट्रीज खरखोदा में आई है। निश्चित रूप से इस इलाके में बड़ा बदलाव होगा। सारे देश में कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कुशब्द बोले हैं उसकी चर्चा है और उससे भी ज़्यादा इस बात का पूरे देश में ये है कि भाई जिस बात पर शर्म आनी चाहिए थी उस पर सीना जोरी के कांग्रेस के नेता दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति जब दो ही उसमें होती है, या तो रामायण में कहा है जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मती पहले हर लेऊं, ऐसे बहुत सारे कांग्रेसियों के शब्द ऐसे आने लगे हैं, तो शायद परमात्मा उनकी मति हर रहे हैं। नहीं तो कोई बात गलत निकल जाए तो लोग सुधार भी लेते हैं। रमेश बिलहुड़ी जी बोले तो तुरंत राजनाथ जी ने खड़े होकर कहा कि मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं, सभ्य भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है। बात मोहब्बत की दुकान चलाने की रखते हैं, सामान नफरत का रखा हुआ है। इस दौरान उन्होंने जजपा के साथ चल रहे गठबंधन के सवाल पर कहा कि अभी सरकार चलाने का गठबंधन है, समय आने पर कुछ अलग होगा तो साझा करेंगे। इस दौरान उन्होंने अभय चौटाला के कांग्रेस नेताओं को कैथल रैली बुलाए जाने पर कहा कि इसका असर कांग्रेस पर दिखाई देगा। देखिए, अभी तक हमारा समझौता सरकार चलाने का है। जब गठबंधन का कोई चुनाव में जाने का विषय आएगा तो आपसे साझा करेंगे। मुझे लगता है कि इस बात का उत्साह है। 2200 बहनें पार्लियामेंट देखने पहुंची थी सर, भाजपा को भी 22 तारीख को और इसी तरह से अगले दिन भी 1000 बहनें पार्टी कार्यालय पर मोदी जी का सम्मान करने गई थी और आज भी बहुत बड़ी संख्या में बहनें यहाँ आई हैं। नारी शक्ति में पूरा उत्साह है। इसका असर कांग्रेस पर ही देखना कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। अंत में जगत महान न्यूज से बात करते हुए पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजक मीना नरवाल और भाजपा नेता मनीष नरवाल ने सभी का सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। इसकी सफलता के लिए मैं हमारे जो एक एक पन्ने से हमारा जो पन्ना प्रमुख और सभी कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देती हूँ, जिनकी मेहनत से, जिनके सहयोग से आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने
सभी को इसकी शाबाशी भी दी है। आज महिलाओं की तादाद कुछ ज्यादा ही देखने को मिली, क्या 33% आरक्षण का जो है लाभ मिला है? जी बिल्कुल, महिलाओं में पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में, और आपने देखा है कि खरखोदा हलका में बहुत जोश है। महिलाएं को जो ये आरक्षण दिया है, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज धनखड़ जी ने सभी महिला नेत्रियों की तारीफ की और आगे भी कहा कि न्योत बन सकता है, तो क्या कहेंगे? जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसा कि खुशी जाहिर की है, जैसा भी उनका आदेश होगा पार्टी का, उस पे जो भी हमें आदेश मिलेगा, हम अपना अभी जो हमारा कार्य है जनता की सेवा करना, वो हम कर रहे हैं। जिसकी जो भी समस्या आती है वो हमारे पास आता है, उसे हम तुरंत प्रभाव से दूर करने का प्रयास करते हैं। जी, जो समस्याएं लोग बता रहे हैं, आज भी कुछ लोगों ने आपके सामने कुछ बातें रखी है, जी जी, क्या उनको मुख्यमंत्री जी से मिलके इनको जल्द दूर करवाएंगे? जो समस्याएं छोटे लेवल की है, बिजली पानी की, उसे यही अधिकारियों से कह के दूर किया जाएगा, और जो बड़े लेवल की समस्या है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनको दूर करवाने का प्रयास करूंगी। परमात्मा ने जो मंजूर किया है वही होना है, हम तो मेहनत कर सकते हैं। अब ये हमारी जीवन संगिनी है, जब हम इन्होंने हमारे साथ जीवन निभाने के लिए इन्होंने हमारे साथ रही हैं, तो मेरा भी नैतिक फर्ज बनता है कि मैं इनके पल पल पे इनकी मदद करूं। मारुति आने से खरखोदा वैसे चमक रहा है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो कैसा खरखोदा बनाना चाहिए? देखिए जी, मारुति आने से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि खरखोदा हल्का के अंदर इतना बड़ा मारुति का प्लांट दिया है। इससे गुड़गांव की तरफ पे बहुत बड़ा विकास होगा, और यहाँ आसपास के सभी लोगों को बहुत सारे रोजगार के साधन मिलेंगे। आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है आपका सफल दिखाई दिया, उसके लिए लोगों का और अपने कार्यकर्ताओं का, पन्ना प्रमुखों का किस प्रकार से आप धन्यवाद करेंगे? मैं सभी पन्ना प्रमुख, मेरे जितने भी यहाँ हल्का से मेरे माताएं बहनें और मेरे बुजुर्ग आए हैं, उनका मैं आत्मा से तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, और सदा ही नहीं रहूंगा, क्योंकि वो एक मेरी छोटी सी आवाज़ पे, और सभी मोर्चों का भी मैं धन्यवाद करूंगा। उसमें बीसी मोर्चा, युवा मोर्चा, हमारे किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, महिला मोर्चा, सभी ने बहुत सहयोग किया है, और मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं जो उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमारा सहयोग किया। सम्मेलन के दौरान सांसद रमेश कौशिक, जिला अध्यक्ष तीरथ राणा, गन्नौर विधायक निर्मल चौधरी, पूर्व मंत्री कविता जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर नांदल, खरखोदा प्रभारी प्रदीप सांगवान, परमवीर सैनी, रविंदर दिलावर, कुलदीप काकरान, राजकुमार श्यामड़ी, मास्टर रविंदर, मंडल अध्यक्ष सुनील व जयप्रकाश, वरिष्ठ नेता फूल खरब, कार्यकर्ता बिजेंद्र मल्हा, अशोक नरवाल सहित अनेक भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए खरखोदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।